Assalamualaikum everyone, welcome to my Brain with Code YouTube channel. So आज के स्टूडियो में हम पढ़ेंगे HTML का चैप्टर 1 एंड 2. तो सबसे पहले HTML का फुल फॉर्म है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. सो चलते हैं अब अपनी स्क्रीन की तरफ. स्क्रीन में आने के बाद यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करेंगे. माउस का राइट क्लिक, न्यू एंड फोल्डर. फोल्डर का जैसे मैं नाम रख लेती हूँ अभी HTML1 एंड 2. उसके बाद फोल्डर में क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करेंगे. राइट क्लिक, माउस का, न्यू एंड टेक्स्ट ओपन. इस फाइल का नाम जैसे मैं रख देती हूँ index.html. मैंने एक HTML की फाइल बनाई और फाइल बनाने के बाद फाइल के ऊपर राइट क्लिक करूंगी माउस का. है मैं ओपन विद एंड विजुअल स्टूडियो कोड. विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखूंगी. शिफ्ट 1 प्रेस एंटर एंड मेरा स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखा गया है. अब मैं यहाँ पे करती हूँ, मैं अपनी बुक्स ओपन करती हूँ. तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 एंड 2. चैप्टर 1 का नाम है स्ट्रक्चर. तो इसमें मैं सबसे पहले देखें आप यहाँ पे दिस इज द मेन हेडिंग. ये इस कोडिंग करके ये बना है. अब देखिए चैप्टर 1 में हम लोग यही बनाएंगे. चैप्टर 1 में सबसे पहले मैं एक H1 टैग बनाती हूँ. H1 का फुल फॉर्म ये है. H का मतलब होता है हेडिंग, 1 का मतलब होता है पहली. ठीक है, तो H1 यानी हेडिंग 1. अब देखिए H1 की 6 हेडिंग होती है, H1 की 6 हेडिंग होती है. जिस तरह अगर मैं सारी हेडिंग में लिख लेती हूँ हेलो वर्ल्ड. मैं अभी लिखती हूँ हेलो वर्ल्ड. जैसे मैंने लिखा सारी हेडिंग में हेलो वर्ल्ड. अब देखिए मैं जैसे मैं यहाँ सेकेंड हेडिंग में H2 लिखती हूँ. देखिए H1 जो है हमारी कैपिटल हेडिंग है, उससे छोटी हेडिंग ना हमारी H2 है, फिर उससे छोटी हमारी ना H3 है, फिर उससे छोटी हमारी H4 है, फिर H5 है एंड S6. इट्स वेरी स्मॉल हेडिंग. S6 सबसे छोटी हेडिंग है, H5 उससे बड़ी है. इस तरह करके ये हमारी 6 हेडिंग है. H1 की 6 हेडिंग है, H1, H2, H3, H4, H5, H6. H1 सबसे बड़ी हेडिंग है, H2 उससे छोटी है. इस तरह से H1 बड़ी हेडिंग है, S6 सबसे छोटी हेडिंग है. ठीक है, हम अपना आउटपुट ओपन कैसे करेंगे. जो हम लोग ने फाइल क्रिएट किया था इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो हमारे यहाँ पे जो हम लोग ने हेडिंग बनाया था यहाँ पे अब देखें हम लोग ने H1 में जो हेलो वर्ल्ड लिखा तो वो हमारा हेडिंग कैपिटल हो गया. फिर H2 में लिखा तो उससे छोटी हेडिंग है, फिर उससे सबसे छोटी हेडिंग जो है H6 से जो बिल्कुल ये रही H6, फिर H5 एंड H4, H3, H2, H1. H2 सेकेंड हेडिंग है तो H1 की 6 हेडिंग है. H1 का फुल फॉर्म हेडिंग 1 है, H2 का हेडिंग 2, H3 का हेडिंग 3, H4 का हेडिंग 5, H5 का हेडिंग 5, H6 का हेडिंग 6. टोटल हमारे पास हेडिंग 6 तक होती है. एंड उसके बाद देखें, उसके बाद आ जाता है P का टैग एज अ पैराग्राफ टैग. मैं यहाँ पे P का टैग बना लेती हूँ. P का फुल फॉर्म जो है पैराग्राफ है. अब पैराग्राफ के अंदर मैं जैसे लिखती हूँ लॉरेम लिखने के बाद मैं एंटर करती हूँ. फिर मैं Z दबाऊंगी तो मेरा जो है ना स्टेप बाय स्टेप लेयर दिखेगा. अब देखिए मैंने यहाँ पे पैराग्राफ एंड क्या किया, हेडिंग बनाई. अब देखिए दिस इज द जो मेन है. पैराग्राफ लिखने के बाद हम चलते हैं अपनी फिर ये थी हमारे पास चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 जो है हमारे पास. मैं चैप्टर 2 बोलती हूँ. देखें अभी देखिए यहाँ पे ये जो आपको टैग दिख रहा है चैप्टर 1 में P का टैग एज ये कौन सा टैग है. P का टैग ये है ओपनिंग टैग.
ये ओपनिंग टैग है एंड इसका क्लोजिंग टैग नीड। ओपनिंग टैग पैराग्राफ का इस तरह का है, जो क्लोजिंग टैग होता है उसमें ना स्लैश होता है। जिस तरह से ये जो टैग्स हैं पैराग्राफ का, इसमें स्लैश लगा हुआ है एज ए क्लोजिंग टैग है। तो हमारा चैप्टर 1 जो है कंप्लीट हो गया। चैप्टर 2 हम लोग ओपन करते हैं तो हमारे पास चैप्टर 2 है टेक्स्ट। इसमें हेडिंग एंड पैराग्राफ जो कि हम लोग ने अभी H1 में पढ़ लिया है। उसके बाद बोल्ड एंड इटैलिक एम्फेसिस वगैरह टैक्स नहीं पढ़ा है हम लोगों ने। हेडिंग एंड पैराग्राफ हम लोग ने पढ़ लिया। तो आप देखिए अभी जैसे मैंने हेडिंग पढ़ाया था, हेडिंग की 6 हेडिंग होती है। H1 एज अ कैपिटल हेडिंग, H6 इज स्मॉल हेडिंग। तो ये देखें ये कोडिंग किया हुआ है H1 से लेकर H6 तक हेडिंग है ये पूरी, और इसका रिजल्ट भी साथ साथ यानी कि आउटपुट भी दिखा रहे हैं। जैसे H1 में लिखा हुआ दिस इज द मेन हेडिंग, तो रिजल्ट में क्या है दिस इज द मेन हेडिंग। ऐसे अभी जो मैंने पढ़ाया था ये वही है हेडिंग एंड सेकंड जो है पैराग्राफ है जो मैंने अभी आप लोगों को पढ़ाया था। ये है पैराग्राफ जो पी का टैग है। पी का फुल फॉर्म पैराग्राफ है, इससे हम कोई भी पैराग्राफ देते हैं। और उसके बाद जो है बोल्ड एंड इटैलिक है। बोल्ड का मतलब होता है बोल्ड। बी का फुल फॉर्म क्या है बोल्ड। जैसे मैं बी का टैग बनाती हूँ, बी का ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग यहाँ पे मेरे पास बन गया। मैं यहाँ पे बोल्ड, बी का फुल फॉर्म है बोल्ड। और बी के टैग के अंदर जैसे मैं अभी लिखती हूँ, जैसे मैं लिखती हूँ लैपटॉप, मैंने अभी एग्जाम्पल के तौर पे लिख दिया लैपटॉप आउट। अब देखें जैसे कि आप देखें जैसे ये हमारे पास बोल्ड पे लिखा गया, जो सबसे जो नीचे लैपटॉप लिखा गया एज ए बोल्ड पे लिखा गया। अब हमारे पास ये जो पैराग्राफ है, अब मैं चाहती हूँ कि लॉरेल एप्सियम जो है बोल्ड दिखे। जैसे कोई कोई वर्ड्स होते हैं ना जैसे बोल्ड होते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक बी का टैग बनाती हूँ यानी कि बोल्ड टैग, इसको ओपनिंग करते हैं और एप्सियम के बाद क्लोज कर देते हैं। अब देखें आप खुद बताएं कि ये पूरा जो है पैराग्राफ है इसमें कौन सा वर्ड बोल्ड हुआ है। अब आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि इसमें से कौन सा वर्ड जो है बोल्ड हुआ है। और उसके बाद जो है वो बी का फुल फॉर्म बोल्ड है, और बोल्ड से क्या होता है मोटा होता है, मींस के वो जो है इनहेंस होता है। उसके बाद टैग है हमारे पास आई का। अब आई का फुल फॉर्म क्या है इटैलिक। अब देखिए इटैलिक से मीन्स निकलना है कि टेढ़े पे, तिरछा पे। अब देखिए जब मैं इटैलिक पे लिख देती हूँ अभी, उसमें भी जैसे मैं लिख देती हूँ कंप्यूटर, एग्जाम्पल के तौर पे मैं लिख रही हूँ कंप्यूटर। अब देखिए आप खुद देखें, लुक एट ये लैपटॉप के बाद जो कंप्यूटर लिखा हुआ है ये एज ए तिरछा पे लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि मैंने इसको कौन सी टैग में लिखा है इटैलिक पे, मींस के आई टैग में लिखा है। ठीक है, तो इसलिए ये इटैलिक हो गया। अगर मैं ये पैराग्राफ में से कोई वर्ड को इटैलिक करना चाहती हूँ, जैसे कि मैं चाहती हूँ ये कॉन्सिक्यूटर लिखा है जो है ये इटैलिक हो जाए। अब देखिए मैं यहाँ पे आती हूँ, ये कॉन्सिक्यूटर, इधर मैं आई का टैग बनाती हूँ और इसका क्लोजिंग टैग मैं यहाँ पे मैं आई बना देती हूँ। ठीक है, अब देखिए मैंने कॉन्सिक्यूटर को आई के टैग में ओपन एंड क्लोज कर दिया। अब जब हम लोग आउटपुट ओपन करेंगे तो आप देखें खुद इसमें से कौन सा वर्ड जो है बोल्ड हुआ है और कौन सा वर्ड इटैलिक हुआ है। ये आप लोगों को कमेंट में बताना है कि बोल्ड कौन सा हुआ है और इटैलिक। ठीक है, अब जो है हमारे पास सेकंड टैग कौन सा है, सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट। अब जैसे मैं एक इटैलिक के बाद मैं एक पैराग्राफ जैसे बनाती हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे हम कोई भी बर्थडे लिखते हैं ना, जैसे मैं लिख लेती हूँ
फरवरी जैसे मैं लिखती हूँ, 1 फरवरी, 1 फरवरी, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि ये एस टी जो है SUP के टैग में लिखा हुआ, मैं चाहती हूँ कि ST जो है सब के टैग में लिखा हुआ है। अब ये SUP का फुल फॉर्म क्या है? SUP, अब देखें मेरे पास ये फर्स्ट का ST लिखा गया, मैंने SUP का फुल फॉर्म क्या है? सुपर स्क्रिप्ट, यानी कि सुपर का मतलब होता है ऊपर, ठीक है। अब इससे एग्जाम्पल ये निकल रहा है कि SUP का मतलब फुल फॉर्म है सुपर स्क्रिप्ट और सब के टैग में मैंने क्या लिखा? ST। अब जब हम लोग आउटपुट देखेंगे, ये ना नीचे मेरे पास आउटपुट है, अब देखेंगे ये क्या हुआ, ये ST 1 के ऊपर चल गया, ठीक है। अगर मैं SUP में नहीं लिखूं, यानी कि सुपर स्क्रिप्ट में नहीं लिखूं, ऐसे लिखूं, तो क्या ये ऊपर लिखा हुआ है? नहीं, क्यों? क्योंकि मैंने SUP के टैग से इसको हटा दिया। मैं अगर SUP का टैग बनाती हूँ और इसमें लिखती हूँ ST, तो देखें हमारे पास क्या हुआ, ST जो है ऊपर चली गया, देखें फरवरी 1। ये है SUP का टैग जो है सुपर स्क्रिप्ट। उसके बाद सेकंड, जैसे मैं एक और पैराग्राफ बनाती हूँ, जैसे हम कोई भी फार्मूला लिखते हैं CO2H2O, जैसे मैं भी लिखती हूँ CO2, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि 2 जो है नीचे की तरफ है, तो मैं उसके लिए SUB का टैग बनाऊंगी। पहले हम लोग ने SUP का टैग बनाया था जो कि सुपर स्क्रिप्ट है, अब SUB का फुल फॉर्म है सब स्क्रिप्ट, और मैं सब स्क्रिप्ट के सेंटर में जैसे लिखती हूँ 2। अब जब मैं अपने आउटपुट में रिफ्रेश करती हूँ तो आप देखें कि 2 क्या हुआ, नीचे की तरफ आया। SUP में जब मैंने ST लिखा था, या सेकेंड आप XYZ कुछ भी लिख लें, तो ST जो है ऊपर की तरफ आया, और CO2 मैंने सबके टैग में लिखा था SUB के टैग में, जो कि फुल फॉर्म था उसका सब स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट में मैंने जैसे लिखा तो 2 नीचे की तरफ आया, और SUP के अंदर लिखा यानी सुपर स्क्रिप्ट के अंदर तो ST ऊपर की तरफ आया। तो सब और सब में ये फर्क है कि सुपर स्क्रिप्ट से क्या होता है, ऊपर की तरफ जाता है, और सब स्क्रिप्ट से क्या होता है, वो नीचे की तरफ जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास है लाइन ब्रेक, जैसे कि लाइन को ब्रेक करना। अब आप देखें, जैसे कि मैं चाहती हूँ ये जो लैपटॉप एंड कंप्यूटर एक साथ लिखा हुआ है, एक लैपटॉप तो बोल्ड के टैग में लिखा और कंप्यूटर जो है इटैलिक के टैग में। मैं चाहती हूँ कि कंप्यूटर लैपटॉप से नीचे आ जाए, लैपटॉप जो लिखा हुआ है उसके नीचे जो ये कंप्यूटर लिखा हुआ आ जाए। मैं क्या करूंगी, बोल्ड टैग हमारे पास बना हुआ है, मैं इसके बाद BR लगाऊंगी, यानी कि ब्रेक लाइन, ठीक है। अब देखिए यहाँ ब्रेक लाइन कर दिया, ब्रेक कर दिया ना, यानी कि ब्रेक सेंटर से मैं इस जैसे बोल्ड टैग के बाद मैंने BR लगाया उसको, यानी ब्रेक कर दिया, तो कंप्यूटर के नीचे आ गया। अगर मैं लॉरेम इप्सियम के बाद BR लगाती हूँ तो लॉरेम इप्सियम के बाद जितना भी वर्ड है वो नीचे आ जाएगा। जैसे मैं BR लगाती हूँ यानी कि ब्रेक लाइन लगाती हूँ, BR का फुल फॉर्म ब्रेक लाइन है। अब देखें यहाँ पे मैं लॉरेम इप्सियम के बाद ब्रेक लाइन लगाया तो फिर ये क्या हुआ, ब्रेक कर दिया लाइन को, यानी कि ये ब्रेक कर दिया। उसके बाद BR का फुल फॉर्म ब्रेक लाइन है, BRB, आई होप समझ आया होगा। उसके बाद HR यानी कि हॉरिजॉन्टल रूल, ठीक है। अब मैं जैसे कि मैं चाहती हूँ कि सारे हेडिंग के बाद एक लाइन आ जाए, तो मैं क्या करूंगी, H6 के बाद मैं एक HR लगाऊंगी, यानी कि H का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल, R का मतलब होता है रूल। अगर मैं हॉरिजॉन्टल रूल लगाती हूँ तो हमारे पास आउटपुट कुछ इस तरह का शो होता है, जैसे कि आप लोगों ने CV बनाते हुए देखा होगा कि मतलब कि इस तरह से लाइन आती है। XYZ किसी चीज में भी ये यूज होता है। अब देखिए मैंने HR जो लगाया, ये क्या हुआ, ये एक हॉरिजॉन्टल रूल तैयार कर दिया, जैसे कि एक लाइन
स्ट्रेट खड़ा कर दिया। अब देखिए HR का फुल फॉर्म हॉरिजॉन्टल रूल है और मैंने सारी हेडिंग के बाद मैंने एक HR बनाया जिससे कि ये क्या क्या आउटपुट में एक यहाँ पे लाइन सेंटर में करें। अब मैं चाहती हूँ लैपटॉप के बाद, ये लैपटॉप जो कंप्यूटर लिखा हुआ है, मैं लैपटॉप के बाद चाहती हूँ कि यहाँ पे HR लगा दूँ। अब देखिए मैं BR के बाद यहाँ पे एक SR लगा देती हूँ। अब ये क्या होगा, लैपटॉप एंड कंप्यूटर के सेंटर में क्या हुआ, एक लाइन चौड़ाई पे खड़ी हुई। ठीक है, यानी कि तुम मेरी इस रो में नहीं हो, तुम मेरी इस रो में नहीं हो, मजाक कर लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से मैं इसको सेट करूँ। उसके बाद जो है हमारे पास तकरीबन चैप्टर 2 के भी टैग्स कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद जो है स्ट्रॉन्ग जो टैग है ये भी बोल्ड का काम करते हैं। जैसे मैं चाहती हूँ कि ये पैराग्राफ में, यानी कि ये जो पैराग्राफ लिखा हुआ है इसमें मैं चाहती हूँ परफेरेंडिस ये हो जाए बोल्ड पे। तो यहाँ पे परफेरेंडिस कहाँ गया, ये रहा। अब देखिए मैं चाहती हूँ ये बोल्ड में बी का और स्ट्रॉन्ग का एक ही वर्ड हो। जैसे मैं स्ट्रॉन्ग का टैग लगाती हूँ और इसका क्लोजिंग ना मैं इसके बाद करती हूँ। बी का काम यानी कि बोल्ड का काम, और ये देखिए ये भी बोल्ड का काम कर रहा है। स्ट्रॉन्ग और बी एक ही वर्क करते हैं, चाहे आप बी का टैग लगाएं यानी कि बोल्ड लगाएं या फिर स्ट्रॉन्ग भी एज अ बोल्ड वर्क करता है। ठीक है, उसके बाद जो EM है ये भी EM सेकंड है EM। उसके बाद जैसे मैं चाहती हूँ प्रोविडेंट, ये इटैलिक है। EM जो है आई का काम करते हैं यानी इटैलिक का काम करते हैं, और B जो है बोल्ड का काम करता है। अब देखें मैंने इसमें क्या लिखा था, अभी मैंने लिखा है प्रोविडेंट। अब देखो प्रोविडेंट भी क्या काम किया, एज अ इटैलिक वर्क। इटैलिक आई का टैग, आई का फुल फॉर्म इटैलिक और EM। ठीक है, आई का टैग और EM का टैग एज अ सेम वर्क, एंड B का टैग एंड स्ट्रॉन्ग का टैग एज अ सेम वर्क। ठीक है, चाहे आप आई का टैग लगाएं या बी का टैग लगाएं, बोल्ड में आप बी यूज करें या फिर स्ट्रॉन्ग यूज करें, और इटैलिक में आई यूज करें या EM यूज करें, एज अ सेम वर्क। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो है हमारे पास तकरीबन हमारे पास चैप्टर 2 कंप्लीट हो चुके हैं। और उसके बाद एस का टैग जो है, ठीक है, अब देखिए जैसे कि कोई भी वर्ड्स होते हैं, जैसे मैं चाहती हूँ ये जो लॉरेम इप्सियन लिखा हुआ है इसके ऊपर सेंटर में जो क्रॉस मतलब लाइन आती है। अब मैं क्या करूंगी, लॉरेम इप्सियन को एस के टैग में लिखूंगी। किसके टैग में मैंने लिखा, एस का टैग यहाँ पे ओपन किया एंड यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब रिफ्रेश करती हूँ, अब देखिए क्या हुआ, लॉरेम इप्सियन में सेंटर में क्या गया, लाइन एज अ क्रॉस। ठीक है, अगर मैं चाहती हूँ कि ये आई का टैग में जो है डेल, अगर मैं डेल का टैग लगाती हूँ, डेल DEL यानी कि डिलीट, मैं DEL को ओपनिंग की एंड यहाँ पे क्लोजिंग कर दी। अब देखिए क्या हुआ, डेल भी एज अ सेम वर्क, डेल एंड एस का टैग। यहाँ पे कुछ चीजें सेम है, ठीक है, कुछ चीजें सेम है जैसे कि डेल का टैग एंड एस का टैग। ठीक है, अगर मैं एक जो है INS का टैग बनाती हूँ, इंसर्ट का बनाती हूँ, और इसमें जैसे मैं लिख लेती हूँ ऑनलाइन, मैंने लिखा ऑनलाइन क्लासेस, मैंने अभी एग्जाम्पल के तौर में लिखा ऑनलाइन क्लासेस। अब देखिए क्या हुआ, इसके नीचे एक लाइन क्रिएट कर दिया। ये कौन किया, INS यानी कि इंसर्ट। ये इंसर्ट क्या किया, हमारी कोई भी वर्ड के नीचे लाइन क्रिएट किया। अब मैं चाहती हूँ ये जो हेलो वर्ल्ड लिखा है इसके नीचे भी लाइन क्रिएट हो जाए, तो मैं क्या करूंगी, H1 के बाद मैं इसी में INS का टैग बनाऊंगी। इसका क्लोजिंग यहाँ नहीं, हेलो वर्ल्ड के बाद करूंगी। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारे पास क्या हुआ, ये H1 के नीचे भी लाइन क्रिएट कर दी। ठीक है, तो S का टैग और डेल का टैग सेम वर्क करता है,
लोगों का फाइनल कोड आप लोगों के सामने है। ठीक है, ये है इसका कोड एंड दिस इज अ आउटपुट। ठीक है, तो हमारा जो है चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 एज अ कंप्लीट। होप कि आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें एंड प्रेस दिस बेल आइकन। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।